हेलो दोस्तों। अब देखिए, हमने कुछ आपको मात्रकों के बारे में बता दिया था कि मूल मात्रक क्या क्या होते हैं, उनसे कौन कौन से मात्रक हम बना सकते हैं। जिसको बना सकते हैं उसे कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। इन सब के बारे में हमने चर्चा कर लिया था और पहले से ये सब चीज़ जानते भी आप लोग थे। लेकिन अब क्या है कि कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे मात्रक हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं या परीक्षा में आपको अचानक से मिल जाता है, आप नहीं पढ़े होते हैं। ठीक है, उन सब मात्रकों को हमने एक जगह लिख दिया है जिससे क्वेश्चन ज़्यादातर बन के आते हैं। हालांकि ऐसा मात्रक आपको अलग अलग चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे ये सब आपको मिलते जाएंगे। लेकिन तब भी हमने कुछ मात्रकों को एक साथ लिख दिया है कि आप आसानी से अगर परीक्षा में आए उसको एक जगह लिखा रहेगा तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे पूछ गया डाप्सन। डाप्सन किसका मात्रक है? ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि डाप्सन किसका मात्रक है। तो डाप्सन किसका मात्रक है? ओजोन परत की मोटाई का। हमें पता है ओजोन परत क्या करता है, परावैश्विक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। ठीक है, ओजोन परत की मोटाई कितनी है कितनी नहीं है ये किस में नापा जाएगा? डाप्सन। पूछा डाप्सन किसका मात्रक है या डाप्सन किसकी इकाई है, तो बताएंगे ओजोन परत की मोटाई का। ओजोन परत की मोटाई कितनी है कितनी नहीं वो डाप्सन में नाप के बताया जाता है। परीक्षा को बहुत बार पूछा जाता है। अब ऐसे ही मैक संख्या पूछेगा, मैक संख्या किसका मात्रक है? ठीक है, मैक संख्या किसका मात्रक है? तो मैक संख्या किसका मात्रक है? उच्च वेग का। जो हवा प्रवाह कर रही है, कितनी तेज प्रवाहित हो रही है, इसके वेग को किसमें नापा जाएगा? मैक संख्या में। ऐसे ही कैरेट पूछा जाएगा, कैरेट किसका मात्रक है? तो कैरेट हम जानते हैं, सुने भी होगा हमने कि जितने भी ज्वेलरी हम लोग बनवाने जाते हैं, सोने का आभूषण, सोने का आभूषण जब हम बनवाने जाते हैं तो उसको हम लोग कैरेट में नापते हैं कि 24 कैरेट का है, 18 कैरेट का है। ऐसे ऐसे हम लोग दुकानदारों से सुनते हैं दोस्तों। या कैरेट किसका मात्रक है? कैरेट तो सोने चांदी की जो आभूषण की शुद्धता नापी जाती है वह कैरेट में नापी जाती है। ठीक है दोस्तों, और 24 कैरेट को शुद्ध कहा जाता है। 100% अगर है तो 24 कैरेट का होगा। ठीक है, कोई भी सोना अगर 100% बनाया जाता है तो 24 कैरेट का होगा। जबकि जनरली जो मार्केट में बनाए जाते हैं वो होते हैं 18 कैरेट के। कितने कैरेट का? 18 कैरेट के। जो आभूषण ज़्यादातर मार्केट में दिखते हैं वो 18 कैरेट के होते हैं। चलिए, तो पूछा कैरेट किसका मात्रक है, तो बताएंगे सोने के आभूषण की शुद्धता की माप हम लोग किसमें करेंगे? कैरेट। डेसिबल पूछेगा, डेसिबल किसका मात्रक होता है? ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि डेसिबल किसका मात्रक है, निम्नलिखित में से किसका मात्रक डेसिबल है। इस तरह से पूछेगा कि शोर या ध्वनि का मात्रक क्या होता है? डेसिबल। जो कहीं शोर हम लोग कर रहे हैं, कितना शोर मचा रहे हैं, कोई भी वाहन है, कोई भी यंत्र कितना शोर कर रहा है, उसकी जो तीव्रता है वो किसमें नापी जाएगी? डेसिबल। तो डेसिबल किसका मात्रक हुआ? शोर या ध्वनि का मात्रक हुआ। अब देखिए, ये भी पूछा जाता है क्वाइज। क्वाइज किसका मात्रक है? तो श्यानता का मात्रक है। किस द्रव की श्यानता कितनी है कितनी नहीं है किसमें व्यक्त किया जाएगी? क्वाइज में। लुमेन किसका मात्रक है? प्रतिदीप्तिपुंज या जो कि फ्लक्स का मात्रक क्या है? लुमेन। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। किसी चीज पर कितना दबाव पड़ रहा है, कितना दाब पड़ रहा है, किसका मात्रक है? पास्कल। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। क्योंकि पास्कल ने दाब के बारे में बताया था, इसीलिए पास्कल दाब का मात्रक। रिक्टर किसका मात्रक है? भूकंप की तीव्रता का। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, जो रिक्टर है वो किसका मात्रक है? तो रिक्टर किसका मात्रक है? भूकंप की तीव्रता का। जगह जगह आजकल पृथ्वी पे जगह जगह भूकंप आते रहते हैं, तो भूकंप की जो तीव्रता नापी जाती है वह रिक्टर में नापी जाती है। किससे नापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। ठीक है, पूछ लेगा, बताइए सिस्मोग्राफ से क्या नापा जाता है? तो भूकंप। भूकंप की तीव्रता किसमें नापी जाती है? रिक्टर में। किस यंत्र से नापी जाती है? सिस्मोग्राफ से। पूछेगा क्यूरी। क्यूरी किसका मात्रक है? तो रेडियो धर्मिता का। रेडियो धर्मिता का मात्रक क्या है? क्यूरी। क्यूसेक किसका मात्रक है? जल प्रवाह की दर का। जल का प्रवाह कितनी दर से हो रहा है, जल का बहाव किस रेट से हो रहा है, उसका मात्रक क्या होता है? क्यूसेक। ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्यूसेक किसका मात्रक है? जल प्रवाह की दर या जल की बहाव। अर्घ किसका मात्रक है? ऊष्मा। अर्घ किसका मात्रक है? ऊष्मा। ऊष्मा के दो और मात्रक भी होते हैं, जैसे कैलोरी और जूल। कैलोरी और जूल। ऊष्मा के दो और मात्रक होते हैं, कैलोरी और जूल। ऊष्मा के कुल कितने मात्रक हुए? कैलोरी हो गया, जूल हो गया, अर्घ हो गया, सब ऊष्मा के मात्रक है। लेकिन अगर इसी जगह पूछ देता सेल्सियस किसका मात्रक है?
सेल्सियस। सेल्सियस किसका मात्रक है? ये ऊष्मा का नहीं, किसका मात्रक है? ताप का। ताप का मात्रक क्या होता है? सेल्सियस। सेल्सियस कह लीजिए, फ़ारेनहाइट कह लीजिए, केल्विन कह लीजिए ना, र्यूमर कह लीजिए, ये सब किसका मात्रक है? ताप का। जब एक ताप का चैप्टर पढ़ाएगा तो उसमें डिटेल में इसके बारे में हम बताएंगे आपको। वाट घंटा या इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। या इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का। या किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का। किलोवाट घंटा ये भी किसका मात्रक है? ऊर्जा का। तो ये भी पूछ लेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? आप बताएंगे ऊर्जा का। वाट घंटा किसका है? ऊर्जा का। किलोवाट घंटा ऊर्जा का। हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का। इंडक्टेंस होता है, इंडक्टेंस मतलब प्रेरकत्व। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी, क्योंकि हेनरी ने इसके बारे में बताया था। धारिता का मात्रक क्या होता है? फैराड। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। फैराड किसका मात्रक है? धारिता का। हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का। लक्स किसका मात्रक है? प्रदीप्ति का। ये भी बहुत पूछा जाता है। लक्स किसका मात्रक है? प्रदीप्ति का। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? आवेश का। ये भी बहुत बार पूछा जाता है। टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र का। ओम मीटर किसका मात्रक है? प्रतिरोधकता का। ये भी बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। टेस्ला किसका मात्रक होता है? चुंबकीय क्षेत्र का। ओम मीटर किसका मात्रक होता है? प्रतिरोधकता का, रेजिस्टिविटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है? आवृत्ति का। आपने देखा कुछ महत्वपूर्ण मात्रकों के बारे में। इनके अलावा बहुत सारे मात्रक होते हैं जो अभी मैं यहाँ पर आपको नहीं बता रहा हूँ। तो जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे उन सब मात्रकों का वहाँ जिक्र होता जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कुछ छूटे थे, हमें लगा बताना चाहिए, इसलिए हमने इस मात्रकों को यहाँ पर शेयर कर दिया दोस्तों, ठीक है। आप इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे और इसको एक दो बार पढ़ते रहेंगे। जैसे परीक्षा आएगा देखेंगे कोई ना कोई आपको मात्रक से अगर क्वेश्चन आए तो इसी समय से कोई आएगा क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। चलिए हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने पढ़ लिया मात्रकों के बारे में। मात्रक धीरे धीरे हमारा कुछ मात्रकों के बारे में जान गए। हमने थोड़ा सा आपको बीमा निकालने के बारे में भी सिखा दिया था हल्का फुल्का कि आप बीमा कैसे निकाल सकते हैं। बाकी आप धीरे धीरे जैसे चैप्टर आते जाएंगे और बीमा निकालने के बारे में धीरे धीरे बताते जाएंगे। तरीका आपको पता ही हो गया है। चलिए अब हम देखते हैं कि लंबाई के कौन कौन से मात्रक हैं। अब देखिए जो मात्रक है वो किन किन चीज़ों का हो सकता है। जो मात्रक है वो किन किन चीज़ों का हो सकता है। तो मात्रक हमारा लंबाई का हो सकता है, मात्रक हमारा द्रव्यमान का हो सकता है, मात्रक हमारा समय का हो सकता है। हमारे पास तीन तरह के बहुत, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मात्रक ज़्यादातर हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। लंबाई के कौन कौन से मात्रक हैं, द्रव्यमान के कौन कौन से मात्रक हैं जिसका हम जनरली ज़्यादा यूज कर रहे हैं, समय के कौन कौन से मात्रक है जिसका हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं। तो देखेंगे लंबाई में कोई मात्रक हो सकता है वो बड़ा हो या छोटा हो। ऐसे द्रव्यमान के भी बड़े बहुत सारे बड़े मात्रक होंगे, बहुत सारे छोटे मात्रक होंगे। ऐसे ही समय के बहुत सारे बड़े मात्रक होंगे और बहुत सारे छोटे मात्रक होंगे। तो लंबाई के कौन कौन से बड़े मात्रक हैं, कौन कौन से छोटे मात्रक, उसके बारे में जानेंगे। समय के द्रव्यमान के कौन से बड़े मात्रक हैं और कौन से छोटे मात्रक, उसके बारे में जानेंगे। समय के कौन से बड़े मात्रक है, कौन से छोटे मात्रक है, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ हम कुछ व्यवस्थित तरीके सीखेंगे जिससे हम आसानी से बहुत चीज़ें पता कर लेंगे। जानते तो हम पहले से भी हैं ऐसी चीज़ें, लेकिन हमें क्या है डाउट होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ आपका आज डाउट खत्म होने वाला है, ऐसा डाउट अब दोबारा आपको कभी नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं लंबाई के छोटे बड़े मात्रकों के बारे में। लंबाई के छोटे बड़े मात्रक। अब लंबाई के छोटे बड़े मात्रक कौन कौन से हैं इसके बारे में जानेंगे। देखिए हमने बचपन में जब 6-7-8 में हम लोग रहते हैं तो हमें कुछ टीचर पढ़ाते हैं, क्या वो चीज़ आप देखिए पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाएंगे मिली सेंटीमीटर
डेसी मीटर, डेटा, हेक्टो, किलोमीटर, ये हमें पढ़ाते हैं 6-7 में कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ये हमें पढ़ाया जाता है। इन सब में सबसे छोटा कौन रहता है, यहाँ चालू करेंगे, छोटा हो गया। तो मिलीमीटर से बड़ा क्या होगा, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा क्या होगा, डेसीमीटर, डेसीमीटर से बड़ा क्या होगा, मीटर, मीटर से बड़ा क्या होगा, डेकामीटर, और डेकामीटर से बड़ा क्या होगा, हेक्टोमीटर, और हेक्टोमीटर से बड़ा क्या होगा दोस्तों, किलोमीटर। इतना तो हम लोग 6-7 में सीख लेते हैं। अब इससे छोटे भी होते हैं क्या, क्या मिलीमीटर से भी छोटे छोटे मात्रक होते हैं क्या, और क्या किलोमीटर से भी बड़े बड़े मात्रक होते हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, होते हैं। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानेंगे। मिलीमीटर से पहले हम लोग जब आते हैं तो कौन सा होता है, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम होता है, पिकोमीटर, और होता है हाइड्रोमीटर। होते तो इसके बाद में, लेकिन ज़्यादातर हमें यहीं तक यूज करने के लिए मिलता है, इसलिए हम यहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है, तो मिली से पहले कौन कौन सा, माइक्रो, नैनो, एंगस्ट्रॉम, पिको, हाइड्रोमीटर। और इसके आगे किलोमीटर के आगे कौन कौन से होते हैं, किलोमीटर के आगे होता है मेगा, मेगामीटर। और उसके आगे क्या होता है, उसके आगे क्या होता है दोस्तों, होता है गीगा, टेरा, गीगामीटर, टेरामीटर। इससे आगे क्या होता है, उसके आगे मान लीजिए खगोली इकाई, एक खगोली, एक खगोली इकाई। उसके आगे एक प्रकाश वर्ष, उसके आगे होता है एक पारसे। हम आपको यहाँ कुछ चीज़ों के बारे में बता रहे हैं कि लंबाई के जो छोटे बड़े मात्रक होते हैं, जहाँ पर आप अक्सर ही फंस जाते हैं, समझ में आता है उत्तर हम क्या दें। ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ छोटे से चालू हमने कर दिया, और छोटे से बढ़ते 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 हम पारसे की तरफ पहुँच गए सबसे बड़े मात्रक। लंबाई का मान लीजिए सबसे छोटा मात्रक, इससे भी छोटे होते हैं, लेकिन जनरली जहाँ तक यूज करते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो लंबाई की जो सबसे छोटा मात्रक हम समझ जाते हो क्या है, फर्मी। लंबाई की जो सबसे बड़े मात्रक है वो क्या है, पारसे। ठीक है, पारसे सबसे बड़ा मात्रक है। अब देखिए इसके नीचे कुछ अंक लिख लेते हैं हम लोग, -15, -12, -10, -9, -6, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 6, 9, 12, चलिए एक हो बोलेंगे 0.4, 9, 6, 10 की पावर 11 मीटर। इसका होता है 1.9, 9.46, 10 की पावर 15 मीटर। और इसका होता है 3.08, 10 की पावर 16 मीटर, या 3.26 प्रकाश। चलिए दोस्तों, इसके नीचे हम जो अंक लिखे हैं, अंकों का मतलब समझ लेते हैं कि अंकों का मतलब है क्या। अंकों का मतलब है मीटर नीचे 0 लिखा है, मतलब 0 से हम देखेंगे ना, अगर इधर से देखेंगे तो 0 से कितना अंक दूर है, तो 0 से -1 मतलब 1 0। यहाँ से कितना दूर है, 2। यहाँ से कितना दूर है, -3। यहाँ से कितना दूर है, -4। यहाँ मीटर से देखेंगे इसकी दूरी कितनी है, -9। यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, -10। यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, -12। और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, -15। ये जो अंक है ये 0 की संख्या को बता रहे हैं। ठीक है, ये अंक क्या बता रहे हैं, 0 की संख्या, मतलब 10 की पावर बता रहे हैं कि 10 की पावर कितने हैं। अभी हम बढ़िया से आपको समझाएंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा ये सब अंक क्या है। मीटर से आगे देखेंगे, मीटर से आगे यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, 3 है। मीटर मतलब ये 3 दूरी पे है। मीटर से कितना दूरी पे है, 6 दूरी पे है। मीटर से 1 कितना दूरी पे है, 9 दूरी पे है। मीटर से 1 कितना दूरी पे है, 12 दूरी पे है।
इन सबका सीधे मान ही लिख दिया हमने। यह खगोलीय इकाई का मान कितना होता है? 1.496 गुणे 10 की पावर 11 मीटर। सीधे सीधे पूछ लेगा कि यह खगोलीय इकाई का मान कितना होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? 1.496 गुणे 10 की पावर 11 मीटर। ऐसे पूछेगा एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? 9.46 गुणे 10 के घाते 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में इतना बात होता है, एक प्रकाश वर्ष में इतना मीटर होता है। ऐसे एक पार्सेक में कितने मीटर होते हैं? तो 3.08 गुणे 10 की पावर 16 मीटर एक प्रकाश वर्ष में होते हैं। अगर आप प्रकाश वर्ष में बताना चाहें कि एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। इस तरह देखेंगे लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पार्सेक। ठीक है दोस्तों, अब इन सब चीज़ों के बारे में समझते हैं कि ये सब क्या है। ठीक है, अगर पूछ लेगा मान लीजिए फर्मी, तो फर्मी क्या होता है? आप जानते हैं इस तरह किसी भी परमाणु की अगर हम संरचना बनाए इस तरह बनाते हैं। ये अंदर जो होता है क्या होता है? नाभिक। क्या होता है? नाभिक। और ये सब जो होते हैं परमाणु की क्या होती है? कक्षाएं होती हैं। के, एल, एम, इस तरह की कक्षाएं क्या होती हैं? ये कक्षाएं होती हैं। अगर नाभिक का आकार एक परमाणु हो गया, ये किसी परमाणु की संरचना होगी। अब देखिए पूछेगा नाभिक का आकार किसमें नापा जाता है? अंदर नाभिक होता है, तो नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये आपको हम केमिस्ट्री में बताएंगे इसके बारे में डिटेल में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब देखिए जब पूछेगा नाभिक का आकार किसमें नापा जाता है, ये जो नाभिक अंदर है, ये जो नाभिक है इसका आकार किसमें नापा जाएगा? तो इसका आकार नापा जाता है फर्मी में। तो नाभिक का आकार किसमें नापा जाता है? फर्मी में। नाभिक कितना है कितना नहीं वो किसमें बताएंगे हम? फर्मी में। और जब परमाणु पूछा जाएगा तो परमाणु कितना बड़ा है, कितना बड़ा परमाणु है, नाभिक कितना छोटा है, परमाणु कितना बड़ा है, तो परमाणु का आकार किसमें नापा जाएगा? तो परमाणु का आकार नापा जाता है एंगस्ट्रॉम। परमाणु का आकार किसमें नापा जाता है? एंगस्ट्रॉम। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। हम फर्मी के बारे में जानेंगे, एंगस्ट्रॉम के बारे में जानेंगे। ऐसे देखेंगे नैनो क्या है, माइक्रो क्या है। ठीक है, नैनो माइक्रो क्या है? ये सब जीवाणुओं के जो आकार होते हैं, हम देखते हैं बायोलॉजी में बहुत सारे हमें रोग होते हैं, जीवाणु, विषाणु ये सब होते हैं, इनकी जो आकार नापी जाती है जीवाणु ये सब की, ये किसमें नापा जाती है? माइक्रो में या नैनो में नापी जाती है। ठीक है दोस्तों, उनका साइज, जीवाणुओं, विषाणु सबका साइज क्या होता है? तो माइक्रो में होता है और नैनो इन सब में होता है, इसको नापा जाता है। मिली सेंटीग्रेड से इसका आप परिचित है ही। ठीक है, बाकी हम समझी गए सब, आप इसको नोट करेंगे अच्छे से। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है और इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सब तो हमें सीधे सीधे याद करना है, तो हम इसको याद कर लेते हैं, यहाँ मिटा भी देते हैं इसको। ठीक है, आप नोट करिए। अब देखिए हमें क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, आप किस तरह से जवाब इसका देते हैं। ठीक है, या कहाँ हम फंस जाते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन अगर पूछ लिया 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कैसे इसके जवाब देते हैं? आप बहुत लोग रटे रहते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो बता देते हैं 1000। कितना बता देते हैं? 1000 मीटर होते हैं। लेकिन ये आया कैसे, कैसे निकाल रहे हैं, इसके बारे में नहीं सोचते हैं कि कैसे निकाल रहे हैं। देखो इसके निकालने का हम बिल्कुल एक अच्छा तरीका बता रहे हैं आपको, आसानी से आप सीख लीजिए, हर जगह आपको काम आएगा। बहुत आसानी से आपको अब रखना नहीं पड़ेगा, सीधे आप निकालेंगे। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो कितने जो है, कितने के पहले एक लाइन खींच लीजिए, ये जो कितने हैं इसके पहले एक लाइन खींच लीजिए, एक कितने के बाद लाइन खींच लीजिए। ठीक है, एक कितने के पहले हम लाइन खींच लेते हैं, एक कितने के बाद लाइन खींच लेते हैं। और पहले जब हम लिखेंगे, पहले अंक के नीचे जो लिखेंगे तो हम लिखेंगे ये, जो पहले लाइन खींचे उसके नीचे लिखेंगे हमेशा लिखेंगे ये, और जो कितने के बाद लाइन खींचेंगे उसके नीचे हमेशा लिखेंगे हम 0। इसके नीचे हम हमेशा क्या लिखेंगे? 0। तो जो पहले लाइन खींचेंगे उसके नीचे हम हमेशा 1 लिखेंगे, और जो बाद में लाइन खींचेंगे हर प्रश्न में उसके नीचे हमेशा 0 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये टेबल हमारा मान लीजिए बना हुआ है। ठीक है, ये टेबल हमारा बना हुआ है, वो कह रहा है कि किलोमीटर के नीचे आप 1 लिखिए। किलोमीटर कहाँ पर?
सॉरी, जो पहले हम जीरो शुरुआत करेंगे, किसी भी गिनती का हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, जीरो। जो पहले आएगा उसके नीचे हम लिखेंगे जीरो, जो बाद में आएगा उसके नीचे हम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, गलती होगी बिल्कुल जाते हैं। जो कितने हैं उसके पहले हम क्या लिखेंगे, जीरो, और जो बाद में आएगा उसके नीचे हम लिखेंगे एक। ठीक है, अब देखिए बनाते हैं क्वेश्चन। 1 किलोमीटर के नीचे लिखा हमने जीरो और 1 मीटर के नीचे लिखा हमने 1 किलोमीटर। अब ऐसे टेबल अपने आपके दिमाग में ये टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, अगर टेबल याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। अभी मैं समझा रहा हूँ, फिर इसको थोड़ा टॉप लेवल पे लेंगे, जल्दी से बनाएंगे। तो किलोमीटर के नीचे क्या लिखा है, जीरो। इसमें देखिए किलोमीटर कहाँ पर है, किलोमीटर यहाँ है, इसके नीचे हम जीरो लिख लेंगे। ठीक है, अब मीटर के नीचे क्या लिखा है, 1, तो मीटर इसमें कहाँ है, तो मीटर है यहाँ, इसके नीचे हम लिख लेंगे 1। ठीक है, मीटर के नीचे क्या लिख लेंगे, 1। अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों जीरो और 1 के बीच में जो आ रहा है उसके नीचे हम भरेंगे जीरो। इन जीरो और 1 के बीच में मीटर के नीचे 1 लिखा, किलोमीटर के नीचे लिखा जीरो। इन दोनों के बीच में जो आ रहा है उसके नीचे हम भरेंगे जीरो, इसके नीचे भरिए जीरो। अब पढ़ने में कितना है, अब पढ़ने में कितना आ रहा है, 1000। इसका उत्तर क्या होगा, 1000। इस कितने की जगह हम क्या लिखेंगे, 1000। अब हम पढ़ेंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। इसका जवाब मिल गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन दूसरा कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए दे दिया 1 डेका मीटर में, 1 डेका मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 डेका मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। आप इसका जवाब क्या देंगे, वही वाला तरीका, कितने से पहले एक लाइन खींच लो, कितने के बाद एक लाइन खींच लो। पहले हम लिखते हैं क्या, जीरो से स्टार्ट कोई भी गिनती होती है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें से जीरो, और इसके बाद हम ऐसा लिखेंगे कितने के बाद, जीरो के बाद एक। अब ऐसे टेबल हमको याद होना चाहिए। ठीक है, जब ऐसा टेबल आपको याद रहेगा तब देखिए हम क्या भरते हैं। ऐसा टेबल हमको याद रहेगा तो डेका मीटर नीचे लिखा है जीरो, इसमें डेका मीटर कहाँ है, कहाँ है डेका मीटर, ऐसे जाए तो डेका मीटर है ना, डेका मीटर के नीचे हम क्या भरेंगे, जीरो। अभी इसके नीचे जो अंक है उसको मत ध्यान दीजिए आप। ठीक है, डायरेक्ट पहले भरिए। वो अंक क्यों लिखा गया है मैं आगे समझाऊंगा। 1 डेका मीटर के नीचे हमने लिख दिया जीरो। मिलीमीटर के नीचे क्या लिखना है, मिलीमीटर कहाँ है, ये क्या, नहीं कहाँ मिलीमीटर यहाँ है, तो मिलीमीटर के नीचे लिखेंगे 1। इन दोनों के बीच में, जीरो और 1 के बीच में जो आ रहा है उसके नीचे हमें क्या भरना है, जीरो। हर क्वेश्चन में इसके नीचे हम भर दिए जीरो, इसके भी नीचे हमने भर दिया जीरो, इसके भी नीचे भर दिया जीरो। अब पढ़ने में कितना आ रहा है बताइए, कितना आ रहा है पढ़ने में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब पढ़ने में कितना आ रहा है, 10,000। तो हम क्या उत्तर देंगे, 10,000 मीटर, 10,000 मिलीमीटर। यहाँ कितने की जगह हमने लिख दिया 10,000। अब पढ़िए जो पढ़ने में आ रहा है, कितने काट दीजिए, जो पढ़ने में आ रहा है वही हमारा उत्तर है। 1 डेका मीटर में 10,000 मिलीमीटर होते हैं। 1 डेका मीटर में 10,000 मिलीमीटर होते हैं। बात समझ में आएगा, आप बनाने का तरीका समझ गए कि कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम अच्छे सीखेंगे बनाना कि हमें कोई गलती ना हो। अब ऐसे मान लीजिए पूछ लिया 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होते हैं दोस्तों। हमने क्या बताया था, कितने के पहले एक लाइन खींच लो, अब कितने के बाद एक लाइन खींच लो, कितने के पहले एक लाइन खींच लो और कितने के बाद एक लाइन खींच लो। और पहले हम लिखेंगे पहले वाले के नीचे जीरो, दूसरे वाले के नीचे हम लिखेंगे 1। अब ऐसा टेबल हमने याद किया है, 1 सेमी के नीचे लिखना है जीरो और 1 किलोमीटर के नीचे लिखना है। अब देखिए इसमें सेंटीमीटर कहाँ है, ये क्या, ये है क्या, हाँ ये है। सेंटीमीटर नीचे हम लिखेंगे जीरो और किलोमीटर के नीचे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे किलोमीटर कहाँ है, किलोमीटर यहाँ पर है, किलोमीटर के नीचे लिखेंगे 1। इसके बीच में जो है उसके नीचे हम भरेंगे जीरो, तो डेसीमीटर के नीचे भरेंगे जीरो, मिलीमीटर के नीचे भी भरेंगे जीरो, और डेकामीटर के नीचे भी भरेंगे जीरो, और हेक्टोमीटर के नीचे भी भरेंगे जीरो। अब पढ़ने में कितना आया, अब पढ़ने में कितना आ रहा है, कहीं भी अगर ऐसा लिखा है 005, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, 0 कोई मतलब नहीं रहता, पढ़ते क्या है 5। अगर कहीं ऐसा लिखा है 001
101। हम इसको क्या पढ़ते हैं, 0 0 से कोई मतलब नहीं, पढ़ते क्या है 101। तो यहाँ 0 0 0 0 0 0 1 मतलब पढ़ेंगे क्या 1। जब पढ़ने में क्वेश्चन में आपको 1 आने लगे, जब पढ़ने में आपको 1 आने लगे, अगर 1 से बड़ा आ रहा है 10 100 ऐसा कुछ तो उत्तर वही दे देंगे। लेकिन जब पढ़ने में 1 आ रहा है तब उत्तर क्या देंगे, जब पढ़ने में 1 आए 1 के बटे, जब पढ़ने में आने लगे 1 तो अब हम उत्तर कैसे देंगे, 1 के बटे इसको लिख देंगे, 1 के बटे इसको आगे करके लिख देंगे, 1 के बटे इसको आगे लिख लो। तो ये आगे हो गया, तो 0 4 4 0 5 0 कितना 0 है 5। जब पढ़ने में 1 आएगा 1 के बटे ये जो लास्ट में 1 है इसको पहले लगा लो, ठीक है दोस्तों। 1 सेंटीमीटर में 1 के बटा इतना किलोमीटर होता है। ऐसा उत्तर देना हमें थोड़ा ठीक नहीं लगता, इसलिए हम लोग इसी उत्तर को कैसे लिख लेते हैं, हमको लिखने में आता है हम लोगों को, इसको हम लोग कैसे लिख लेते हैं, लिख लेते हैं 1 बटे 10 लिख के कितना 0 1 2 3 4 5, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जो ऐसे लिखा है इसको हम लोग हाथ में लिखे 10 के, तो ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं। उत्तर क्या देंगे 1 सेंटीमीटर में, अब कितने को काट दीजिए 1 सेंटीमीटर में 1 बटा 10 के घाते 5 किलोमीटर होते हैं। या इसको नीचे से ऊपर ले जाकर उत्तर दे सकते हैं, इसको नीचे से ऊपर ले जाकर उत्तर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 के घाते -5, ये उत्तर दे सकते हैं। 1 किलोमीटर में 10 के घाते -5 किलोमीटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर आपका देने का तरीका सबसे सटीक है, सही है। 1 सेंटीमीटर में 10 के घाते -5 किलोमीटर होते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एक मिलीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, कितने हेक्टोमीटर होते हैं, इस क्वेश्चन पर करते हैं। देखिए 1 मिलीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो हम कितने के पहले एक लाइन खींचिए, फिर कितने के बाद भी एक लाइन खींच लिया हमने। इसके नीचे हमने लिखा 0, इसके नीचे जो नियम मैंने बताया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मिलीमीटर के नीचे 0 बनना, मिलीमीटर है यहाँ, इसके नीचे हमने 0 लिख दिया। हेक्टोमीटर के नीचे हमें 1 लिखना, हेक्टोमीटर कहाँ है यहाँ, इसके नीचे हमने 1 लिख दिया। इसके बीच में जो आएगा उसके नीचे हम 0 बनेंगे, इसके बीच में यह है, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0, इसके नीचे 0। लो इस बार पढ़ने में कितना आ रहा है, इस बार पढ़ने में भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। और जब पढ़ने में 1 आता है तो हम उत्तर किससे देते हैं, 10 के घाते माइनस लगा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जब पढ़ने में 1 आएगा तो हम उत्तर 10 के पावर माइनस लगा कर देंगे। और जब पढ़ने में 1 नहीं आएगा, 1 से बड़ा आएगा 10 100 1000 10000 ऐसे आएगा, तब 10 के पावर हम प्लस लगा के उत्तर देंगे दोस्तों। ठीक है, अभी पढ़ने में जब 1 आने लगा तो हम 10 के पावर माइनस लिख लिए, 0 लिख लेंगे, कितना 0 है हमने क्या बताया कि जब पढ़ने में 1 आएगा तो हम 10 लिख लेंगे, 10 के पावर माइनस लिख लेंगे। जब पढ़ने में 1 आएगा 10 के पावर माइनस लगा लेंगे, उसके बाद जितना 0 है लिख लेंगे 1 2 3 4 5, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। जब पढ़ने में 1 आएगा तो 10 के पावर माइनस लगाए, उसके बाद 0 गिन के लिख दें। और जब पढ़ने में 1 ना आए, कुछ 1 से कुछ बढ़ के आए, जैसे 10 100 ऐसा कुछ है, तो 10 के पावर प्लस लिख लें, फिर 0 काउंट करके लिख लें। समझ में आया दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 1 मिलीमीटर में 10 के घाते -5 हेक्टोमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए ये तरीका तो आपको समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, थोड़ा जल्दी लिखने के बारे में समझते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक अंक क्रम से है, सीक्वेंस में है, क्रम से है, एक एक का अंतर है। -3 है, फिर एक बढ़ेंगे -2, फिर एक बढ़ेंगे -1, फिर एक बढ़ेंगे 0, फिर एक बढ़ेंगे 1 2 3। अंतर कितने का है 1। उसके उधर देखेंगे यहाँ 3 लिखा है, अंतर कितने का हो गया, उधर लिखा है, यहाँ लिखा है 6, अंतर कितने का है 3 का। फिर ऐसे देखेंगे यहाँ अंतर कितने का है, वहाँ से बढ़े 3 का, यहाँ पर अंतर कितने का है 3 का। ऐसे पीछे जाएंगे तो देखो 3 का अंतर मिला है। यहाँ देखो 1 का अंतर है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 1 का अंतर, यहाँ कितने का अंतर 2, यहाँ कितने का अंतर 3। अगर अंतर 1 का हो, अगर अंतर कितने का हो 1 का, अगर अंतर 1 का रहता है तब तो हम 0 0 भर के कर लेते हैं। लेकिन अगर अंतर 1 का नहीं है तो हम 0 0 भर के करेंगे, फिर उत्तर हमारा नहीं आएगा, उत्तर आएगा गलत। ठीक है दोस्तों, तो हम बेसिक सीखे थे कैसे क्वेश्चन को बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन को उस तरह से नहीं बनाएंगे,
क्वेश्चन को हम बनाएंगे थोड़ा दूसरे ढंग से। देखिए कैसे, हम वो जीरो भरने वाला कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इतने पे ही जीरो भरने वाला कॉन्सेप्ट लागू होगा। इन सब में अगर भरेंगे तो अंतर एक का नहीं है, अंतर कहीं 3 का है, कहीं 2 का है, कहीं 1 का है। जब अंतर 1 का नहीं है तो वहाँ जीरो भरने वाला कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। ठीक है, हम ऐसा कॉन्सेप्ट सीखें कि यहाँ पर भी लागू हो, इन सब पे लागू हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कैसे। अब देखिए, अगर मीटर, जो हम प्रश्न पूछेंगे, अगर मीटर के दोनों अगर एक तरफ होंगे, जो हम प्रश्न पूछेंगे अगर दोनों मीटर के एक तरफ हो, दोनों मीटर के इधर हो या दोनों मीटर के इधर हो। अगर दोनों मीटर के एक तरफ है मतलब बीच में मीटर नहीं आ रहा है। अगर दोनों मीटर के एक ही तरफ है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस, मतलब क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, इधर भी अगर दोनों एक ही तरफ रहेंगे तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे, मतलब माइनस करेंगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, एक मीटर की एक तरफ है और दूसरा मीटर के दूसरी तरफ है, कहने का मतलब मीटर बीच में आ जाता है। प्रश्न में अगर एक मीटर की एक तरफ है और दूसरा मीटर की दूसरी ओर है, मतलब मीटर बीच में आ जाता है। ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, जोड़ेंगे, मतलब प्लस करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप बना लीजिए, इसको कहीं बना लीजिए, मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो आप आसानी से पकड़ पाएंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, मीटर के अगर दोनों एक तरफ है तो घटाएंगे, इधर भी मीटर के एक तरफ दोनों है तो भी घटाएंगे। लेकिन अगर बीच में मीटर आ जा रहा है, एक मीटर की एक तरफ हो और दूसरा मीटर की दूसरी तरफ हो, मीटर बीच में आ जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए, इसको उतार लीजिए इतने चीज़ों को, बाकी हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ऐसे दे दिया क्वेश्चन, 1 मेगा मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने सेंटीमीटर होते हैं। अगर ये क्वेश्चन है आपसे, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे 1 मेगामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 मेगामीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, तरीका तो वही लगाएंगे। पहले हम लिखेंगे इसके नीचे 0, इसके नीचे 1। ठीक है, पुराना तरीका लगाएंगे लेकिन थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें। एक हमें क्या सिखाया था कि कितने पहले एक लाइन खींच लो, कितने के बाद एक लाइन खींच लो। कितने पहले जो लाइन खींचेंगे वहाँ लिखेंगे इसके नीचे 0 हमेशा, और कितने के बाद जो लाइन खींचेंगे उसके नीचे लिखेंगे हमेशा 1। ठीक है, अब देखिए मेगामीटर कहाँ है, ऐसे टेबल अगर दिमाग में याद रखे रहेंगे अपने, मेगामीटर कहाँ है दिमाग में, देखिए मेगामीटर यहाँ है, इसके नीचे हम क्या भरेंगे 0, और सेंटीमीटर के नीचे क्या भरेंगे 1, सेंटीमीटर के नीचे क्या भरेंगे 1। अब हमें क्वेश्चन 0 0 भर के नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि गैप कुछ उल्टा पुल्टा कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम 0 0 भरने वाला कॉन्सेप्ट हटा देंगे। ये देखेंगे कि यहाँ 1 लिख दिए और यहाँ लिख दिए 0। अगर इसके बीच में मान लीजिए कुछ भराएगा, कुछ भी भराएगा तो पढ़ने में क्या आ सकता है, इसके बीच में अगर कुछ भी 0 भराएगा तो पढ़ने में क्या आएगा, 1 आएगा क्या, नहीं ना, क्या आएगा 1 नहीं आएगा, 1 से कुछ ज़्यादा आएगा, 100 आएगा, 10 आएगा, 1000 आएगा, कुछ आएगा। तो हम क्या पढ़ेंगे, जब 1 से कम, जब पढ़ने में 1 आए, जब पढ़ने में 1 आता है तो हम 10 के घात माइनस लिख लेते हैं, फिर उत्तर देना चालू करते हैं। लेकिन जब पढ़ने में 1 नहीं आता है, 1 से ज़्यादा आता है, तो हम 10 के घात माइनस नहीं लिखते, तब 10 के घात हम क्या लिखते हैं, प्लस, फिर उत्तर देना चालू करते हैं, फिर उत्तर देना चालू करते हैं। ठीक है, अब देखिए हम 10 के घात प्लस लिख लिए। अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच में मीटर आता है क्या, इन दोनों के बीच में अगर मीटर आ रहा है, मेगा और सेंटीमीटर, मेगा और सेंटीमीटर के बीच में आ रहा है मीटर, क्या यहाँ मेगा है और यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ मेगामीटर है, इन दोनों के बीच में मीटर आ गया। जब बीच में मीटर आ गया तो हमने क्या बताया था, जब बीच में मीटर आएगा तो दोनों गिनती को जोड़ लेंगे। चिन्हों को हटा दीजिए, जोड़ना घटाना चिन्हों से मत करिए, चिन्ह को हटा दीजिए, चिन्ह को हटा के जोड़िए, खाली अंकों को जोड़िए सीधे। तो सेंटीमीटर का अंक क्या है 2, मेगामीटर का अंक क्या है 6। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 और 2। चिन्ह को हटा के जोड़ना है, कोई भी चिन्ह को हटा जोड़िए, बीच में अगर मीटर आता है चिन्ह को हटा जोड़ेंगे। तो यहाँ चिन्ह को हटा दें, 6 है और यहाँ क्या है 2,
6 और 2 कितना हो गया 8। तो हमने बताया था कि अगर बीच में मीटर आ जाता है दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, तो 10 के घाते 8, यही उत्तर होगा आपको। 1 मेगामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? उत्तर आपका क्या होगा? कितने को काट दीजिए, उत्तर आपका क्या देंगे, इसको छोड़ के देंगे। 1 मेगामीटर में 10 के घाते 8 सेंटीमीटर होता है। चलिए क्वेश्चन को और तेजी से लेते हैं। ऐसा देखिए 1 किलोमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? आज आपको सिखा चलाएं, पूरा सिखा के तभी छोड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए 1 किलोमीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं? हमने इसको काट दिया, इसके पहले एक लाइन खींची, इसकी बाद में एक लाइन खींची, यहाँ हमने एक बार करी, यहाँ हमने कैसे क्या था, यहाँ हमारे लिए सबसे पहले 0, यहाँ कैसे काट दिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, समझते हैं। किलोमीटर के नीचे हमें 0 भरना है, किलोमीटर कहाँ है, इसके नीचे हम 0 भर दिए। और माइक्रोमीटर कहाँ है, माइक्रो कहाँ है, माइक्रोमीटर के नीचे। अगर इसके बीच में कुछ भी अंक लिखेंगे हम तो पढ़ने में क्या आएगा, आपको क्या लगता है? 1 से चालू हो रहा है, यहाँ 0 है, बीच में अगर 0 भरेंगे तो पढ़ने में 1 आएगा कि क्या आएगा? 1 तो नहीं आएगा। जब 1 नहीं आएगा तो उत्तर हम 10 लगा के प्लस देंगे, 10 लिख के प्लस उत्तर देना चालू करेंगे। और जब पढ़ने में 1 आएगा तो 10 के पावर माइनस उत्तर देना चालू करेंगे। 10 के घाते प्लस उत्तर देना चालू करेंगे। 10 के घाते प्लस लिख दिया, 10 के घाते प्लस। अब देखिए इन दोनों के बीच में मीटर आ रहा है क्या? इन दोनों के बीच में देखिए माइक्रो और किलोमीटर के बीच में मीटर आ रहा है क्या? तो ऐसे देखेंगे तो हाँ बीच में मीटर आ रहा है। जब बीच में मीटर आएगा तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। 3 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, ये माइनस भूल जाइए, हम पहले बोले माइनस भूला। तो 3 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है, तो 3 और 6 कितना होगा, केवल आपको बोल रहे हैं 3 और 6 कितना होगा 9। उत्तर क्या दे देंगे, 1 किलोमीटर में 10 के घाते 9 माइक्रोमीटर देंगे। उम्मीद है आप समझ गए मुझे बात को। मैं और एग्जाम्पल देके आपको समझा सकता था, लेकिन समय का अभाव होते हुए ज़्यादा एग्जाम्पल मैं देना नहीं चाहूँगा। आप अपने से क्वेश्चन बनाइए और कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिख के बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर प्रश्न ऐसा देते 1 डेसीमीटर में कितने मेगामीटर होते हैं? ठीक है दोस्तों, 1 डेसीमीटर में कितने मेगामीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में कितने मेगामीटर होते हैं? तो हमने कितने काट दिया, इसके पहले एक लाइन खींची, इसके बाद एक लाइन खींची, हमने बताया था। पहले लिखेंगे 0, बाद में लिखेंगे डेसीमीटर कहाँ है दोस्तों, यहाँ, इसके नीचे लिखेंगे 0। अब मेगामीटर कहाँ है दोस्तों, यहाँ। लाइन यहाँ चालू होती है, ऐसे ऐसे करके जाती है, ये उसके आगे चिपका लेंगे, यहाँ हटा नहीं इसलिए हमने इसको नीचे लिख दिया, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे 0, इसके नीचे, अगर इसके बीच में कुछ भी हम 0 0 भरेंगे तो पढ़ने में क्या आएगा, कुछ भी भरेंगे बीच में, पढ़ने में क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। जब पढ़ने में 1 आएगा तो उत्तर 10 के पावर माइनस से देना चालू करेंगे। जब पढ़ने में 1 आए तो 10 के पावर माइनस से दीजिए, जब पढ़ने में 1 ना आए तो 10 के घाते प्लस उत्तर दीजिए, 10 के घाते माइनस उत्तर देना चालू किया हमने। चलिए 10 के पावर माइनस लगाइए। क्या देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में मीटर है क्या, इन दोनों के बीच में मीटर है क्या? अगर इन दोनों के बीच में मीटर है तो हम क्या लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। हाँ यहाँ चले, देखिए बीच में हमको मीटर मिल गया। जब इस साल का और इस साल को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। यहाँ -1 है तो माइनस तो लेंगे नहीं, माइनस हटा दो 1 और इसको 6, कितना हो गया 7। 1 और 6 कितना हो गया 7। 1 डेसीमीटर में 10 के पावर -7 मेगामीटर होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और बनाते हैं। एक डेसीमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, कितने नैनोमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं? 1 डेसीमीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं, इसमें काट दिए, इसके पहले लाइन दी, इसके बाद यहाँ लिखते हैं 0, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। डेसीमीटर हमको मिल गया, यहाँ लिखते हैं 0। नैनोमीटर मिल गया, नैनो ऐसे चलेंगे, कहाँ नैनो कहाँ नैनो, यहाँ मिल गया। जरूर से बात इसके बीच में अगर हम कुछ भरेंगे तो पढ़ने में क्या आएगा, 1 तो नहीं आने वाला है, ठीक है। जब 1 नहीं आएगा तो हम 10 के घाते प्लस लगा कर उत्तर देंगे, ठीक है।
चलिए तो 10 के यहाँ प्लस लगा लिया। अब देखिए इन दोनों के बीच में मीटर है क्या? इन दोनों के बीच में तो कहीं मीटर नहीं मिल रहा है। जब मीटर नहीं मिलेगा तब हम क्या करेंगे? तब बड़े अंक में से छोटे अंकों को घटा देंगे। माइनस भूल जाइए, इसका माइनस मत ध्यान रखिए, माइनस या प्लस किसी को मत ध्यान रखिए, केवल अंकों को ध्यान रखिए। यहाँ क्या है 9, यहाँ क्या लिखा है मान लीजिए 1। तो 9 में से 1 जाएगा, घटा दीजिए, बड़े अंक से छोटा अंक घटा दीजिए। 9 में से 1 जाएगा कितना होगा 8। यहाँ उत्तर क्या देंगे 8। 1 डेसीमीटर में 10 के पावर 8 नैनोमीटर होते हैं। ठीक है, इन सब माइनस को मत ध्यान रखिएगा, समझ में आया? अगर पढ़ने में 1 नहीं आएगा, 1 से कुछ ज़्यादा आएगा, 10 लगा के प्लस लिख लेंगे, फिर देखेंगे इसके बीच में मीटर आ रहा है क्या। अगर मीटर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, नियम बताते हैं, तो अगर दोनों के बीच में मीटर नहीं आएगा तो घटाएंगे। ठीक है, तब बड़े अंक से छोटे अंक को घटा लेंगे। अगर बीच में मीटर आ रहा है तो दोनों अंकों को क्या कर देंगे, जोड़ के उत्तर दे देंगे। ठीक है, बस एक कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट तो है नहीं। तो हमने क्या कर लिया, बीच में मीटर नहीं आया तो घटा लिया, 9 में से 1 घटा लिया, आगे 8 उत्तर दीजिए। क्वेश्चन देखिए, 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं? एक सेंटीमीटर में कितने पिकोमीटर होते हैं? कितने को काट दीजिए, इसके पहले लाइन इसके बाद में लाइन। यहाँ लिखते हैं 0, यहाँ लिखते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटा देते हैं भाई, कन्फ्यूजन होगा आपको। सेंटीमीटर के नीचे लिखना है 0, सेंटीमीटर के नीचे 0 लिख लीजिए, दिमाग में रखना। पिकोमीटर नीचे लिखना है, पिकोमीटर कहाँ है, यहाँ है। अगर इसके बीच में हम कुछ भी भरेंगे तो क्या आएगा, पढ़ने में क्या आएगा, 1 तो नहीं आएगा, 1 से कुछ ज़्यादा आएगा। जब 1 नहीं आएगा, 1 से कुछ ज़्यादा आएगा तो 1 10 लगा के प्लस दे लिखेंगे, 10 के पावर प्लस हम 10 के पावर प्लस लिख लिया, उत्तर देना चालू करेंगे। क्या इन दोनों के बीच में मीटर आ रहा है क्या? देखिए इन दोनों के बीच में मीटर आ रहा है क्या? नहीं, मीटर तो यहाँ है, इन दोनों के बीच में थोड़ी है। इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, बड़े अंक से छोटे अंक घटा देंगे। माइनस को हम बताए भूल जाना, सीधे अंक में से आकर घटाओ। 12 में से 2 को घटा देंगे। 12 में से 2 घटाओगे तो क्या आएगा दोस्तों? 12 में से 2 को घटाओगे तो क्या आएगा बताइए? 12 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 12 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा 10। 12 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा 10। 1 सेंटीमीटर में 10 के पावर 10 पिकोमीटर होते हैं। उम्मीद है आप बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, आप बात को समझ रहे होंगे दोस्तों। इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। सारा आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इतने ही तरह के प्रश्न होते हैं। तभी हमने क्या सीखा, लंबाई के छोटे बड़े मात्रक कौन कौन से होते हैं हमने बता दिया आपको। इसके नीचे जो अंक है इसके बारे में हमने बता दिया। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि माइनस प्लस का लफड़ा क्यों है। तो जो माइनस का लफड़ा है, 0 से इधर की गिनती को माइनस लिखेंगे, इधर प्लस। अब देखिए अगर ऐसा पूछ ली सीधे सीधे ऐसे, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? अगर इस तरह का पूछ लेंगे, इस तरह का क्वेश्चन हो, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। कितने काट दीजिए, पहले लाइन बाद में लाइन, यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे। अब देखिए मीटर के नीचे हमें क्या लिखना है, मीटर के नीचे लिखना है 1, और नैनो के नीचे क्या लिखना है 0। नैनो के नीचे क्या लिखना है 0। अगर बीच में कुछ भरेंगे तो क्या आएगा, पढ़ने में एक ही तो आएगा। जब एक आएगा तो 10 के पावर माइनस लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा है -9, यहाँ लिखा है 0। अब उत्तर हम देंगे तो माइनस से कोई मतलब नहीं है, 9 में से 0 घटा देंगे तो उत्तर क्या आएगा 9। 1 नैनोमीटर में 10 के पावर -9 मीटर होते हैं, ये उत्तर होगा। तो माइनस ये बता रहा है कि ये सब छोटे मात्रक है मीटर से, ये प्लस, ये सब वाले प्लस वाले बता रहे हैं कि मीटर से सब बड़े मात्रक हैं, और कुछ नहीं बता रहे हैं। ठीक है, इस तरह का आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप घर पे ऐसे ही अपने मन से जो भी मन करें अपना प्रश्न लिखिए, और प्रश्न लिख के उत्तर ढूंढिए। ठीक है, आपको उत्तर सही मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। लंबाई के जो छोटे बड़े मात्रा कुछ छूटे होंगे उसके बारे में आपसे मिलते हैं। बाय।